हेलो फ्रेंड, आज हम लोग लुसेंट बायोलॉजी का 13वां चैप्टर प्रमुख जैव वैज्ञानिक बायो साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 31 क्वेश्चन है। अगर आप एक बार यहाँ पर बने रहते हैं अंत तक तो आपको सारे क्वेश्चन रूबरू हो जाएंगे। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा इस तरह के क्वेश्चन को, तो और एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते तो आपको एक अनुभव मिल जाएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पे हमको आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है क्या प्राकृतिक वर्णवाद के से विशेष संबंध था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका होगा देखो, प्राकृतिक वर्णवाद यानी कि नेचुरल सिलेक्शन से जो विशेष संबंध था वह था चार्ल्स डार्विन का। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता है। आनुवांशिकता के नियम के जो जन्मदाता है वो मेंडल है। पिछले क्लास में भी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर देना है डीएनए संश्लेषण का जो प्रतिपादन किया है, देखो ओचोआ नहीं होगा, कॉर्नबर्ग होगा, लैमार्क नहीं होगा, विसमैन नहीं होगा। तो याद रखना है कॉर्नबर्ग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? कॉर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मेंडल ने, मॉर्गन ने, मैकलिंटॉक ने या हर्टज ने? तो आंसर हो जाएगा मैकलिंटॉक। क्या आंसर है? मैकलिंटॉक। फिर से सुनो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैकलिंटॉक। अगला क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? मेंडल, लेमार्क, डार्विन या फिर डी ब्रीज? क्या आंसर देंगे? तो देखो इसका जो आंसर होगा ना, फिलोसफिक जूलॉजी के जो लेखक है वो है लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या आंसर दोगे? पिछले सेशन में बताया गया था ल्यूवेनहॉक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर देंगे चिकित्सा विज्ञान। फिर से समझो, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है? चिकित्सा विज्ञान। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो किसने किया है? तो ये क्या है? डार्विन ने। फिर से समझो, प्राकृतिक वर्ण या सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा लाइनेक ने। याद रखेंगे, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? लाइनेक ने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेचक। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? चेचक से जुड़े हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो आंसर हो जाएगा हार्वे। फिर से समझो, क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्वे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो सबसे पहले जो रेखांकित किया था वो क्या था? वाटसन व क्रिक ने। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन व क्रिक ने। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिद्धांत? तो डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो ये किया था
स्लाइडेन ने और टी स्वान ने। तो आंसर डी नंबर देना है 2 और 4, ठीक है, याद रखेंगे। किसने किया था यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो स्लाइडेन और टी स्वान। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि देखो यहाँ पे ना आपको इसको मैचिंग करना है और मैचिंग के बाद यहाँ कूट दिया होगा, देखो कूट दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपको कूट के अनुसार देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो जो आपको पता है ना वो कर लो पहले। देखो आपको ये तो पता होगा कि सर ये जो AOB जो रक्त समूह है ना वो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसका पता लगाया है। किसने लगाया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगला की बात करें अगर हम, तो जैसे कि DNA की संरचना है, ठीक है, तो DNA की संरचना किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। ये तो आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो फिर दिक्कत है। तो सबसे पहले देखो हम लोग का 3 आ चुका है, A का 3 आया और B का आ गया 4, 3 4 से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो जिम्पिंग जीन, ये क्वेश्चन जो है जिम्पिंग जीन वाला आंसर देंगे बारबरा मैक्लिंटॉक, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। और रेगुलेटरी जीन का आंसर हो जाएगा आपका जैकब और मोनाड। तो यहाँ पर देखो 3 4 2 1 हुआ, ठीक है। आपको इसको रटना पड़ेगा, थोड़ा याद कर लेना। क्या करना है, ऐसे बोलना है। DNA की संरचना वाटसन एवं क्रिक। DNA की संरचना की खोज किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने। फिर बोलेंगे AOB यानी कि रक्त समूह है, 4 रक्त समूह होता है, A B AB और O। इस रक्त समूह की खोज किसने किया है? कार्ल लैंडस्टीनर ने। फिर जिम्पिंग जीन का किसने खोजा? तो बारबरा मैक्लिंटॉक। फिर है आपका रेगुलेटरी जीन को किसने खोजा? जैकब जॉन मोनाड। तो इस तरह से 3 4 2 1 आपका आंसर देखो क्या है यहाँ पे, 3 4 2 1 देखो यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, ये C नंबर देखो, 3 4 2 1, तो ये आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 कहता है कि किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान को यानी कि आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? किसके द्वारा कहा गया था? तो ये वेटसन जो लिखा हुआ है ना, ये वाटसन भी लिख देता है, कभी कभी वेटसन दे देता है एग्जाम में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना, वेटसन वाटसन एक ही नाम है, सुमेलित नहीं है, बताना है। देखो जोसेफ लिस्टर बोला है कुष्ठ रोग उपचार, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जॉनसन इस साल ने पोलियो के विरुद्ध टीका, ये बिल्कुल सही है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण सही किया है, इस मतलब इन्होंने खोजा है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया है। तो जोसेफ लिस्टर ने क्या खोज किया है पता है? एंटीसेप्टिक सर्जरी, जैसे कि मान लिया जाए किसी का तांत लगाया जाता है ना, टाँका जो लगाया जाता है उसी का, यानी कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया है और जोसेफ लिस्टर ने। और कुष्ठ रोग का जो उपचार है ये किसने खोजा है? तो ये खोजा है लोप्राय, पूरा नाम होता है हंसनेल एम लोप्राय, याद रखेंगे, हंसनेल एम यानी कि ऐसे कुछ नाम है, हंसेन एम लोप्राय, याद रखेंगे, ठीक है। कुष्ठ रोग का उपचार, तो ज़्यादा पूरा नाम नहीं याद रखना, लोप्राय याद रख लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, क्योंकि टाइटल लास्ट वाला तो रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर है 19 कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तभी तो बताए लिस्टर है, अभी जस्ट बताए। देखो यहाँ पे कौन है, ऊपर वाला क्वेश्चन में देखो, जोसेफ लिस्टर ने क्या किया? एंटीसेप्टिक सर्जरी का ये जनक है, तो लिस्टर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 20, लुई पास्चर की खोज। लुई पास्चर ने किसकी खोज किया है? तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो आपको सबको पता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही सोच रहे हो, रेबीज रोधी टीका। लुई पास्चर ने क्या खोजा है? रेबीज रोधी टीका। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया है? तो लुई पास्चर, और पूरा नाम नहीं देगा, पास्चर सिर्फ देगा, ये भी समझ लेना, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका, देखो प्रथम एंटीबायोटिक की जो खोज किया है किसने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए फ्लेमिंग ने किया है, याद रखेंगे, किसने किया? ए फ्लेमिंग। ए फ्लेमिंग को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो ए फ्लेमिंग ने।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अब अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बोलेंगे ए फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखो यहाँ पे इयान फ्लेमिंग भी लिखा है, बहुत बच्चे एग्जाम में जाते हैं फ्लेमिंग दिख गया टिक मार के चला आया, लेकिन ध्यान से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा आंसर, इयान फ्लेमिंग नहीं होगा। नाम एक जैसा मिलता जुलता भी आप आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं। फर्स्ट क्लास में पढ़े थे अरस्तु। अगला किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, तो रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, किसने खोजा, रोनाल्ड रॉस ने। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 25 का तो कहता है लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किया था, तो ये किया था हेंसेन ने। किसने, हेंसेन ने, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आता है कि देखो यहाँ पे ना आपको मैचिंग करना है, और मैचिंग करने का देखो जेनर है, वाटसन है, लैंड स्टीनर। आपको पता है लैंड स्टीनर ने बताए थे रुधिर वर्ग खोजा है, तो सी का एक आया। अब देखो सी का यहाँ पर एक दिया हुआ है, इसका मतलब हमको पता चलेगा कि सी नंबर आंसर होगा। कभी कभी ऐसे भी कूट दिए रहते कि एक तो अगर मेरा मैच कर जाता है तो आंसर तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब खुद वो आंसर हमको बताएगा, जैसे कि देखो 3 नंबर एक है जेनर का टीकाकरण, ये मिल जाएगा। फिर 4 नंबर बोल रहा है बी का, तो बी का 4 वाटसन यानी कि द्विकुंडली, बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग ने, देखो बताया था ना फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो ये हो गया। तो इस तरह से आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी एक मैचिंग हमारे आंसर को भी दिखा देता है कि मैं ही आंसर हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। लैंड स्टीनर, सबको पता है कि लैंड स्टीनर ने रक्त समूह 4 होता है, ए बी ओ, ठीक है, जिसमें से ए बी को सर्वाग्राही और ओ को सर्वदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो F.G. बेंटिंग ने, किसने किया था, F.G. बेंटिंग ने, याद रखेंगे। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था F.G. बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका अर्नस्ट हैकेल। फिर से सुनो, पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, पुनरावर्तन सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड जेनर ने। फिर से सुनो क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर या रॉबर्ट कोच, तो एडवर्ड जेनर ने। हेम्योपैथी का संस्थापक कौन है, तो हनीमैन बोलते हैं, तो यहाँ लिखा है हाइनेमैन, ठीक है। तो इस तरह के नाम पर भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम हम लोग को क्या करता है, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने के लिए नाम चेंज करके थोड़ा सा दे देता है। इस तरह से बच्चे क्या सोचते हैं कि आंसर ही नहीं दिया, तो नहीं, नाम हनीमैन को हैनीमैन बोला है, इंग्लिश नाम है, इसी तरह से बोला जाता है उसका नाम को, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, जंतु ऊतक। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।